ना, ये सभी होते हैं। तो जो लोग सिपाही और नायक होते हैं उनको बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ता है, फील्ड में रहना पड़ता है। और जो ऑफिसर वगैरह रहते हैं 30-35 साल पहले की बात है, वो सभी क्या है पंखे के नीचे बैठा करते हैं। आज तो ऑफिसर एसी में बैठे हैं। बोलते देखो अगर ऐसे पंखे के नीचे रहना है तुमको तो बहुत अच्छे से पढ़ाई करो, और नहीं तो फिर ऐसे करना पड़ेगा जैसे सिपाही और नायक इस फील्ड में है, ऐसे तुमको करना पड़ेगा। तो ये केवल श्रुति सुखा है, मतलब कि सुन के बड़ा अच्छा लगता है। वास्तविकता ऐसी है ही नहीं। अगर पढ़ लिख करके बहुत मेहनत करके एसी में बैठने के लिए मिले और बड़े आराम से वहां पे ही नौकरी करे, बड़ा सुखी हो जाए, तो जितने धनी लोग हैं वो क्यों नहीं सुखी हो जाते हैं? इतने सारे धनी लोग आत्महत्या क्यों कर लेते हैं? धन की कमी नहीं है, सारा शरीर भी ठीक है, हाथ पैर ठीक से काम करे, आंख मुख नाक सब कुछ ठीक से काम कर रहा है, इसके बाद भी आत्महत्या क्यों कर लेते हैं? मैं जा रहा था, आ रहा था उधर से, पटना से लेकर के इधर आ रहा था दिल्ली की ओर। बीच में एक जगह पड़ता बक्सर, ट्रेन में लोग चर्चा कर रहे थे कि यहाँ का जो आईपीएस है उसने आत्महत्या कर लिया, क्योंकि घर में कुछ मनमुटाव हो गया और उसको वो झेल नहीं पाया, फिर आत्महत्या कर लिया उसने। इतना पढ़ लिख करके इतना बड़ा ऑफिसर बन के भी आत्महत्या कर लिया। तो ये सभी क्या है? श्रुति सुखा है, सुन करके बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन वास्तविकता ऐसी है ही नहीं। इसीलिए भगवान बोलते हैं यही संस्पर्शजा भोगा दुख यो नहीं होते आद्यंतवंता कौनते नतेश्वर मते होता। ये इंद्रियों के जितने भी सुख है इसका शुरुआत होता है और इसका फिर अंत हो जाता है। इसीलिए न तेषु रमते बुधा, बुद्धिमान व्यक्ति इसमें रमण नहीं करता है। इंद्रियों के सुख में बुद्धिमान व्यक्ति रमण नहीं करता है, तो ऐसा बुद्धिमान व्यक्ति रमण कहाँ करता है आखिर? वो रमण करता है भगवान में, आत्मा में रमण करता है। और केवल आत्मा के स्तर पर ही जीव वास्तव में सुखी हो सकता है। ऐसे में अगर कोई भगवान का भक्त है जो भगवान की भक्ति में लगा हुआ है दृढ़ता पूर्वक, उसके पास धन संपत्ति नहीं भी है तो भी वो बड़े आनंद में रहेगा। नहीं तो जो भगवान का भक्त नहीं है, बहुत ज्यादा वैभव है, बहुत ज्यादा धन संपत्ति है, नौकर चाकर है घर में, बहुत सारी गाड़ियां हैं, तो वो एयर कंडीशन में बैठ करके भी उसका हृदय जलता रहेगा, उसका मन जो है अशांत रहेगा। इसीलिए बताया गया कि विषय अनले ज्वलित हृदय अनले बाड़े अनल अपराध छाड़ी लय कृष्ण नाम अनले पड़े जाल। मतलब कि जो लोग केवल विषय वासनाओं में लगे रहते हैं, इंद्रिय तृप्ति में ही लगे रहते हैं, तो ऐसे लोगों का हृदय जो है वो जलता ही रहता है। और जितना ज्यादा उस हृदय की ज्वलनता को शांत करने के लिए अनेकों प्रकार के उपाय ढूंढते हैं और उन उपायों से हृदय की ज्वलनता को शांत करने में लगे रहते हैं, तो उन सभी उपायों से वो हृदय और ज्यादा जलता है। अनले बाड़े अनल, मतलब कि जैसे अग्नि के ऊपर घी अगर डालेंगे तो अग्नि समाप्त हो जाएगी और बढ़ेगी और बढ़ जाएगी। तो ऐसे ही अगर इंद्रिय तृप्ति को और बढ़ाने का उपाय ढूंढते रहेंगे, तो ऐसा नहीं है कि जो हमारा जो मन है वो शांत हो जाएगा, उससे मन और ज्यादा अशांत हो जाएगा। तो तरीका क्या है? अपराध छाड़ी लय कृष्ण नाम अनले पड़े जाले, मतलब कि भगवान के प्रति और भगवान के महान भक्तों के प्रति, भगवान के भक्तों के प्रति अपराध को छोड़ते हुए भगवान का नाम अगर लेते हैं तो अनले पड़े जाले, मतलब कि हृदय में जो ज्वलनता है वो शांत हो जाती है। तब व्यक्ति जो है दिव्य आनंद की अनुभूति करता है। हम सभी को आनंद चाहिए कि नहीं बताइए? चाहिए। लेकिन ये जगत में जितना आनंद मिलता है, जितना सुख मिलता है, उससे ज्यादा दुख मिलता है। इसको तुलना भगवान ने किया है सर्दी और गर्मी से। गीता में भगवान कहते हैं कि मात्रा स्पर्शास्तु कौनते शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पाइनो नित्यास्ताव स्थितिक्षस्व भारत।
मतलब कि जैसे सर्दी और गर्मी आते जाते रहता है, तो वैसे सुख और दुख भी आते जाते रहते हैं। और इसमें जैसे कि अगर ये हिमाचल प्रदेश के इस स्थान पर हम रह रहे हैं, तो यहाँ पे सर्दी ज्यादा पड़ती है या गर्मी ज्यादा पड़ती है? सर्दी ज्यादा होती है। यहाँ सर्दी ज्यादा होती है। अगर आप वृंदावन में जाएंगे तो वृंदावन में सर्दी रहती है, लगभग 1.5-2 महीने की सर्दी रहती है वहां पे, और अधिकतर समय वहां पे गर्मी रहती है। तो वृंदावन जैसा सिनेरियो देख लीजिए, जहां पे सर्दी कम है और गर्मी ज्यादा है। तो शीतोष्ण सुख दुखदा, मतलब सर्दी और गर्मी की तरह हमारे जीवन में सुख और दुख आते जाते रहते हैं। ये ऑटोमेटिकली आएंगे जाएंगे, बिना प्रयास के भी आएंगे जाएंगे। आप एक ही जगह पे बैठे रहेंगे ना, एक ही जगह पे रहेंगे तो भी अपने आप आएंगे और अपने आप जाएंगे। सुख आएगा वो जाएगा, फिर दुख आएगा वो जाएगा, फिर सुख आएगा। जैसे सर्दी और गर्मी के लिए कोई प्रयास ना भी करे वृंदावन में रहते हुए, तो भी वो अपने आप आएगा। कोई सोचे है कि सर्दी ही बना रहे तो ऐसा होगा नहीं। तो वैसे इस जगत में अगर आप रह रहे हैं तो क्या होगा, सुख आएगा तो सुख ऐसा नहीं कि परमानेंटली रहेगा, वो जाएगा, फिर उसके बाद दुख आएगा, फिर वो जाएगा, उसके बाद सुख आएगा। इसीलिए भगवान बोलते हैं सुख और दुख जब आते और जाते तब क्या करना चाहिए, इनको केवल बर्दाश्त करना चाहिए, बस ज्यादा कुछ करना नहीं चाहिए। ये नहीं करना चाहिए कि अब मैं सुख को बढ़ा दूंगा बहुत ज्यादा कुछ करके, बहुत ज्यादा धन इकट्ठा करके, बहुत बड़ा महल बना करके, या बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम करके मैं सुख की अवधि को बढ़ा दूंगा। ऐसा कभी होने वाला नहीं है। और दुख को घटा दूंगा, ऐसा होगा नहीं। तो इसीलिए क्या करना चाहिए, भगवान ऐसे बुद्धिमान लोगों की अवस्था बताते हैं। इसीलिए भगवान क्या बोलते हैं, एक भागवतम के एक श्लोक में बताया गया, तस्सैव हेतु प्रयते तो कोविदो न लभ्यते यद भ्रमता उपरियते तल लभ्यते दुख वदन्यत सुखम कालेन सर्वत्र गभीर रमसा। मतलब कि इस जगत में, पूरे ब्रह्मांड में घूमते हुए उस अवस्था को प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए जो कि कहीं भी पूरे ब्रह्मांड में मिलता नहीं है। जहां तक सुख और दुख का सवाल है वो ऑटोमेटिकली आता और जाता है। श्लोक में बताया गया है कि जैसे कोई व्यक्ति दुखी होना नहीं चाहता है लेकिन फिर भी दुख अपने आप आ जाता है, वैसे ही अगर कोई सुख का प्रयास ना भी करे कि मुझे अब सुख नहीं चाहिए, इसके पीछे भागना नहीं है, तो भी सुख उसके पास अपने आप आएगा, बिना प्रयास किए भी आएगा। जैसे दुख अब बिना प्रयास किए हुए आता है, वैसे सुख भी बिना प्रयास किए हुए आएगा। इसीलिए बताया गया है कि केवल भगवान की भक्ति कैसे प्राप्त की जाए, उसको कैसे बढ़ाया जाए, उस पर ध्यान देना चाहिए। और वही अवस्था में फिर आनंदाम बुद्धि वर्धनम होता है, मतलब कि ऐसा आनंद प्राप्त होता है जो कि बढ़ते चले जाता है। फिर सर्दी और गर्मी की तरह सुख और दुख नहीं रहता है। फिर ये कुछ ऐसे हो जाते हैं जैसे कि आप पोलैंड वगैरह में जाकर के ना वहां पर रह जाए तो केवल ठंडी ठंडी रहता है गर्मी का सवाल पैदा नहीं होता है। तो आध्यात्मिक अवस्था वैसी होती है, केवल आनंद करना, केवल आनंद ही आनंद रहता है। लेकिन हाँ, जैसे कि मैं बता रहा था, तीसरा सुख बताना भूल गया, तमोगुण का सुख, रजोगुण का सुख, और उसके बाद तीसरा सतोगुण का सुख है। तो ये सतोगुण के सुख में, भगवान की भक्ति के सुख में शुरू में तपस्या लगती है। शुरू में ये थोड़ा लगता है कष्ट, लेकिन आगे चल करके ये सुख का कारण हो जाता है। रजोगुण में क्या होता है, रजोगुण में होता है शुरू में ये सुख लगता है लेकिन आगे चल करके वो दुख का कारण हो जाता है। और तमोगुण में शुरू से लेकर के अंत तक केवल दुखी रहता है। व्यक्ति खाली मनोधारणा में रहता है कि वो सुखी है लेकिन वो दुखी रहता है। ठीक है, तो इसका सबसे बड़ा उपाय यही है कि भगवान के नाम का जप और कीर्तन किया जाए। प्रभु जी ने अभी विराम देने के लिए इंडिकेट किया है, तो मैं यहाँ पे विराम देता हूँ। आप लोग में से किसी का कोई प्रश्न है तो बोलिए। कोई प्रश्न किसी का? जैसे अभी आपने बताया ना सुख और दुख आएगा, हाँ, तो फिर आदमी कर्म करे या ना करे? अरे मुझे पता है कर्म करना पड़ेगा, वो मैं जानता हूँ करना पड़ेगा, पर ये कह रहे हैं ना कि जब वो खुद ही आ जाएगा, जिज्ञासा है ना जानने की। बिल्कुल बिल्कुल। वो तो कर्म तो करना ही पड़ेगा। देखिए,
तो बताया गया नहीं सुख तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा, मतलब कि अगर शेर भी जंगल में सोया रहेगा तो उसके मुंह में हरिण अपने आप नहीं प्रवेश कर जाएगा। तो इसीलिए इस जगत में आपको कर्म तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि अपने आप भोजन मुंह में नहीं आ जाएगा। सुख की कैसी प्राप्ति होगी अपने आप ही? सुख अपने आप आ जाएगा। लेकिन देखिए मैं आपको उदाहरण देता हूँ, ये उदाहरण श्रीमद् भागवत में आता है। यथा गावो नसी प्रोतास तंत्र्या बद्धाश्च कामधि, मतलब कि जो गाय होता है, गाय के गर्दन पे क्या रस्सी बंधी रहती है और एक खूंटे से गाड़ा रहता है उसको, तो इतने दूर तक रस्सी है और उतने देर तक चारों तरफ हरी घास है। तो गाय को कम से कम इतना प्रयास तो जरूर करना पड़ेगा कि आप नीचे मुंह मुंडी नीचे करके उस घास को खा ले, इतना करना पड़ेगा उसको प्रयास। वो प्रयास भी नहीं करेगा तो गाय की तो मृत्यु हो जाएगी, है ना। और गाय अगर बहुत ज्यादा अपनी गर्दन को खींचना भी है तो जितना उसको एलोकेटेड घास है उससे थोड़ा सा ज्यादा ले सकता है, बस उससे ज्यादा नहीं ले सकता है। तो वैसे इस जगत में भी कर्म तो करना पड़ेगा। तो मेरे कहने का अभिप्राय ये था कि लोग जो है दिन रात जो गधे की तरह काम करते रहते हैं, सुबह दोपहर शाम रात, डे शिफ्ट करना, नाइट शिफ्ट करना, ये इतना ज्यादा अनायास काम न भी करे, केवल थोड़ा बहुत काम करे जिससे उसका रोजी रोटी चल जाए, तो फिर उसको जो सुख जितना आना है, जो दुख जितना आना है, वो ऑटोमेटिकली आते जाते रहेगा। इसलिए श्लोक में बताया गया यावता स्यात् स्वनिर्वाह स्वीकुर्यात् तावद् अर्थवित् आधिक्ये न्यूनतायां च चेवते परमार्थता, मतलब कि इस जगत में कैसे व्यक्ति को रहना चाहिए, जितना जरूरत है केवल उतना काम करना चाहिए, न तो उससे ज्यादा के लिए प्रयास करना चाहिए और न तो उससे कम, जितना जरूरत है उतना। तो ऐसा व्यक्ति जितना जरूरत है उतना के लिए केवल प्रयास करता है, वो सबसे ज्यादा सुखी रहता है। जितना जरूरत है उससे ज्यादा के लिए करेंगे तो कोई लिमिट ही नहीं है। सबसे धनी व्यक्ति आप पूरे विश्व के बन जाइए तो उसको भी कंपटीशन बना रहता है, चिंता बनी रहती है कि मेरे को आज जो प्रतिष्ठा मिल रहा है वो 2 साल बाद 4 साल बाद किसी और को प्रतिष्ठा ना मिले, उसका कोई लिमिट ही नहीं है। हिरण्यकशिप ने पूरे ब्रह्मांड को जीत लिया, उसकी इच्छा थी कि सभी के सभी लोग मेरी पूजा करें, और उनका एक पुत्र जो है प्रहलाद उनके विरुद्ध चला गया। तो जरूर कहने का अभिप्राय यह है कि जरूरत से ज्यादा के लिए प्रयास नहीं करना है और जितना जरूरत है उससे कम भी नहीं। जितना जरूरत है उतना अगर हम प्रयास करेंगे तो बहुत सुखी से रहेंगे, भगवान की बड़े अच्छे से भक्ति हो जाएगी, इसी जीवन हमारा सुख में निकलेगा और आगे चल करके भी सदगति होगी। ऐसा नहीं है कि अजगर की तरह बैठे भी रह रहे हैं। इसलिए जब श्लोक बोला नहीं सुखता से सिंह से प्रविशन्ति मुखे मृगा, शेर भी अगर सोया रहेगा तो हरिण अपने आप नहीं जाएगा उसके मुख में। तो हम अगर केवल बैठे जाएंगे तो जो हमको एलोकेटेड है पिछले जन्मों के आधार पे वो भी नहीं मिलेगा, तो थोड़ा मेहनत तो करना पड़ेगा जरूर। ये प्रश्न मेरे में से सबके लिए था, ये सोच रहे होंगे ना कि सुख अपना आप ही आ जाएगा, ये सब ये था। चलिए ठीक है। इसका एक यही है कहने का अभिप्राय ये होता है कि जैसे सपोज करो कि आपने एसी खरीदना है, तो ठंडे में रहने के लिए एसी खरीदना है, उसके लिए 50,000 का एसी